सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। और फिर आइए हम बिना किसी देरी के 24 जून 2021 के करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ MCQs लेकर के आए हैं और फिर आपके साथ यहाँ पर हाजिर हैं। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्ज़ा, सुनील गावस्कर। यहाँ पर आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। कर्णम मल्लेश्वरी एक्चुअली वेट लिफ्टर हैं और ये सिडनी ओलंपिक 2000 में इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था और ये फर्स्ट वीमेन हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक में कोई मेडल इंडिया के लिए जीता था। इनको पद्मश्री अवार्ड, अर्जुना अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। अब आइए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानें कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में एक ही है और वो है मणिपुर में। जी हाँ, मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। और अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बना है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में है, इसलिए ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो गए। महाराष्ट्र ने भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किया है जो बेलावड़ी, पुणे में है। नेक्स्ट, एज पर असम चीफ मिनिस्टर बैनिंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल of having more than 2 children would gradually not be able to get specific scheme funded by the scheme state। असम के मुख्यमंत्री जी के अनुसार निम्नलिखित समूह को छोड़कर 2 से अधिक बच्चे होने वाले लोग धीरे धीरे राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजना प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। टी प्लांटेशन वर्कर्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली में जो इस घोषणा के बाद जो कल न्यूज़पेपर में द हिंदू में जो आर्टिकल था, जो न्यूज़ था, उस पर उसके आधार पर कुछ चीज़ें और भी मैं समेटा हूँ। और ये है कि एडवोकेसी फॉर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 2020 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया था वो 2.2% था और असम का 1.9% है। जबकि सेंसस 2011 के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4% था। इनके द्वारा कुछ सर्वे किए गए थे और सर्वे के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा। यानी उनके कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है कि लोग कंसस हैं कि 2 से अधिक बच्चे न हो, मैक्सिमम लोग। बहरहाल, तो आइए ये एडवोकेसी फॉर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के संबंध में थोड़ी सी जानकारी ले लें। ये एक कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर काम करते हैं। जी हाँ, ये इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और जो फैमिली प्लानिंग और पॉलिसी बाय लेवल डिवाइडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मेंबर्स। उसके बाद के इनका जो मेन काम है, मुख्य उद्देश्य है गर्भ निरोधक विकल्पों का विस्तार करना, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना और परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडाकारा ब्लैक मनी हेस्ट केस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, हियर द आंसर इज़ केरल। यह कल के न्यूज़ में आया था और वो केरल का एक मामला है। यह नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ रिप्लेस्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? यानी कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? यानी कि उसके बदले में जो आया है, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, बोथ कोई नहीं। यहाँ आंसर होगा इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट। जी हाँ, 2 नंबर इसका आंसर होगा। ऑल अरुणाचल प्रदेश
स्टूडेंट्स यूनियन ने किस संस्था के प्रति FIR दर्ज किया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नन ऑफ द अबव। आंसर इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग हासिल कर लें। और ये ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, रोड कंस्ट्रक्टिंग एग्जीक्यूटिव फोर्स इन इंडिया है, वो जो सपोर्ट और उसका इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक पार्ट भी है। साथ ही ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है रोड नेटवर्क को, जो इंडियाज़ के बॉर्डर एरियाज़ और फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में और फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ में भी। जी हाँ, इस न्यूज़ को फिर से मैं आपको शेयर कर दूं कि BRO जो डेवलप और मेंटेन करते हैं रोड नेटवर्क्स को इंडिया के बॉर्डर स्टेट में, यानी बॉर्डर एरियाज़ में, और फिर फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ में भी। इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो 19 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज़, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और फिर नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान और श्रीलंका में भी ये काम करते हैं। अब ये मामला क्या हुआ था, थोड़ा सा जान लें हम लोग। कि हुआ ये था कि माननीय रक्षा मंत्री जी के आगमन पर अरुणाचल प्रदेश में कि BRO ने किमिन जो एक प्लेस है पापुन पारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, उसको असम के बलिगढ़ टाउन से उन्होंने इसको इंडिकेट कर दिया। यानी कि जो यह प्रोटेस्ट का जो बिंदु है वो ये है कि किमिन जो है अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, जबकि इन लोगों ने इसे असम का पार्ट बता दिया। ऐसी अवस्था में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और FIR दर्ज किया है। नेक्स्ट, extradition request has been sent for Vijay Mallya, Mehul Choksi, Nirav Modi to which of the following countries? यानी विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किस देश में भेजा गया? UK, एंटीगुआ, बारबाडोस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। UK में है विजय माल्या और नीरव मोदी, और एंटीगुआ बारबाडोस में है मेहुल चौकसी और सिर्फ मेहुल चौकसी। जी हाँ, ये एक्चुअली में न्यूज़ आया था कि ED ने अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 18,170.02 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच और कन्फिस्केट किया, जिसमें से 969 करोड़ रुपए जो है एब्रॉड में लोकेटेड हैं। ये अगेंस्ट द लॉस बैंक लॉस है जो 2,585.83 करोड़ है, जो कि 80.45% है, यानी कि बैंक लॉस का। जबकि 9,041.50 करोड़, अराउंड 40% ऑफ द लॉस हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द रेस्पेक्टिव बैंक्स। ये अचीवमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आइए हम लोग कि DG ऑफ CCI कौन है? संजय कुमार पांडे, सुकेश मिश्रा, अतुल वर्मा, अजीत डोभाल। आंसर होगा अतुल वर्मा जी। ये मामला क्यों आया था न्यूज़ में? एक्चुअली आया था कि नोटिस वाज इशूड बाय CCI आस्किंग WhatsApp and Facebook to submit certain documents in relation to probe being conducted on WhatsApp's new private policy against which Delhi High Court has declined to put on hold। यानी कि जो CCI ने जारी किया नोटिस, उसमें यह है कि WhatsApp और जो Facebook को WhatsApp की नई गोपनीयता नीति पर की जा रही जांच के संबंध में कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था, जिसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर लिया। यानी कि इसके विरुद्ध दिल्ली न्यायालय लोग अप्रोच किए थे और वहाँ पे इनको होल्ड करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, विच ऑर्गेनाइजेशंस डू वर्क फॉर transparency and accountability in Indian politics and reducing the money
एंड मसल्स पावर इन इलेक्शन। भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और चुनाव में धन और बाहुबल को कम करने के लिए कौन सा संगठन काम करता है? जी हाँ, आपके लिए आंसर यहाँ पर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, नेशनल इलेक्शन वॉच, बोथ, नन ऑफ द अबव। एक्चुअली में ये दोनों संस्था जो है यहाँ पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच दोनों मिलकर ऐसा करते हैं। अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए कि टोटल डोनेशन जो प्राप्त हुए थे वो 362.91 करोड़ हुए थे, जिसमें से बीजेपी को मिले 276.45 करोड़, दैट इज़ द 76% ऑफ टोटल फंडिंग। रेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को 83.46 करोड़ मिले, यानी कि लगभग 24%, जिसमें से कांग्रेस को 31 करोड़ और आप को 11 करोड़ के मिले। जी हाँ, ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स हैं जो 21 रजिस्टर्ड हुए हैं, 21 में से 14 ने रिपोर्ट सबमिट किए और 7 ने ये कहा कि जितनी राशि उन्हें प्राप्त हुई थी फंडिंग से वो सभी पार्टीज़ को दे दी। यानी कि कुल मिलाकर के 363.51 करोड़ के ये फंड प्राप्त हुए थे, जिसमें से 362.91 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट मतलब पार्टी को दिए गए। इलेक्टोरल ट्रस्ट में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट कंट्रीब्यूटेड 271.5 करोड़, जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिया है 70.95 करोड़ और AB जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिया है 10 करोड़। जी हाँ, ये है फंडिंग का मामला। और हम हम जो है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट किस चीज़ से संबंधित है? जी हाँ, कि विवाद समाधान के लिए त्वरित न्याय निर्णयन तंत्र स्थापित करें, यानी इस्टेब्लिश स्पीडी एडजुडिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और दूसरा है रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस, और तीसरा है रेगुलेटेड डिस्प्यूट्स बिटवीन यानी कि द रेंटर एंड द टेनेंट्स। जी हाँ, तो ये तीनों यहाँ पर सही होंगे, जिसमें से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने के मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू किया है और सभी राज्य चाहे तो हूबहू वैसे ही पारित करें अपने अपने राज्यों में स्थिति और परिवेश के आधार पर, या फिर उसमें स्थिति और परिवेश के आधार पर कुछ बदलाव भी करें। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, आज के 10 क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड न्यूज़। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी 11। तो ये सभी MCQ जो हमने द हिंदू एवं अन्य स्रोतों से लिए थे, आपने इसको वॉच किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं कल आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद।